हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। आज मैं आप लोगों को NCERT 10th मैथ बुक बताने जा रहा हूँ। उसका चैप्टर है 5.2। जो 5.2 जो है ये जो है पूर्णतः अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पर आधारित है। इसका फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन मैंने अगले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो अवश्य देखें। आज मैं आप लोगों को थर्ड नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वो जो कि पूर्णतः AP से संबंधित है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में बॉक्सेस के पदों को ज्ञात करें। हाँ, जैसे दिया हुआ है थर्ड का पहला नंबर है 2, उसके बाद कॉमा यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर है 26, यानी R in AP। ये जो है श्रेणी जो है AP में है, ठीक है। तो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि AP का जो व्यापक टर्म यानी जनरल टर्म होता है, सबसे पहले A होता है, उसके बाद A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D। हाँ, इस तरह से टर्म होता है। तो यहाँ पर देखना है कि कितना टर्म है हमारा, 1 2 3 टर्म है। तो R in AP में है। जब ये AP में है तो इसका जनरल फॉर्म होता है, पहले A, उसके बाद A+D, उसके बाद A+2D। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 3 पद दिया हुआ है, इसीलिए मैंने 3 पद को ही सेलेक्ट किया है। पहले A, उसके बाद A+D, उसके बाद A+2D, ये 3 पद है। तो देखो यहाँ पर A जो है, A के जगह पर हमारा क्या है, 2 है। यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 2। अब देखो A+D नहीं दिया हुआ है, लेकिन A+2D यानी तीसरा पद दिया हुआ है। A+2D बराबर कितना है, 26। A+2D बराबर है कितना, 26, ठीक है। अब यहाँ पर A का वैल्यू पुट करेंगे तो D का वैल्यू हमें निकल जाएगा। A का वैल्यू है 2 + 2D = 26, और 2D = 26 - 2, और 2D = 24, और D = हो जाएगा 24/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 यानी 12 हो जाएगा। तो D का वैल्यू हमें निकल गया। D का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 12। अब जो है ये फर्स्ट सेकंड यानी सेकंड टर्म हमारा क्या है, यहाँ पर A+D, ये है सेकंड टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा हमारा, यानी सेकंड टर्म निकल जाएगा A+D से। A का वैल्यू रख देंगे हम 2, और D का वैल्यू निकला कितना, 12। ये हो जाएगा कितना, 14, है ना। ये कितना हो जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 14। अब देखो इसका जो है CD मीन्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो है उसको कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये A1 है, A2 है, A3 है, तो CD कैसे निकालते हैं, CD बराबर निकालते हैं A2 - A1, यानी A2 - A1 का मतलब 14 - 2, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह से A3 - A2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 26 - 14, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये AP में है इसीलिए इसका CD यानी कॉमन डिफरेंस जो है बराबर होता है। तो हमारा जो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी 14, ठीक है। अब देखो जैसे दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा है, यहाँ पर आपको खाली बॉक्स दिया हुआ है, और उसके बाद है 13, उसके बाद है कितना, 3 है, नहीं फिर एक बॉक्स है, और उसके बाद 3 आपका यहाँ पर दिया हुआ। तो यहाँ पर ये देखना है कि कितना टर्म है, 1 2 3 4, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा,
जनरल फॉर्म हो जाएगा। 4 पद को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ए हो गया, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d और चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि ए तो हमें दिया हुआ नहीं है, ए तो दिया हुआ नहीं है, पहला टर्म दूसरा टर्म दिया हुआ है, यानी ए प्लस डी दिया हुआ है। ए प्लस डी का मान कितना है हमारा 13 है। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस डी इक्वल टू 13 और उसके बाद जो है ये तीसरा भी नहीं दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है, यानी चौथा टर्म हमारा ये है ए प्लस 3d इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन के रूप में सॉल्व करके डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम फर्स्ट में सेकंड को घटा देते हैं, लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्शन, यानी घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर माइनस। कैसे होता है, जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा उसका जस्ट अल्टरनेट यानी विपरीत होगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। यहाँ पर यदि माइनस रहता तो यहाँ पर हम प्लस देते, यानी कि जो चिन्ह सब्सट्रैक्शन में होता है कि जो चिन्ह रहता है उसको हम प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करते हैं। तो यहाँ पर प्लस टर्म है इसलिए माइनस किए, तो ये और ये कट गया, बचा ए में डी में 2d 3d घटेगा तो कितना बचेगा -2d। ठीक है, चूँकि डी में घट रहा है। अब देखो यहाँ पर 13 में 3 घट रहा है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो डी का वैल्यू कितना निकल गया -5। डी का वैल्यू कितना निकल गया -5। अब हम देखो ए का वैल्यू तो नहीं निकला है, अब ए का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। या तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में जब डी का मान हम रखेंगे तो ए का वैल्यू हमें निकल जाएगा। फर्स्ट है हमारा ए प्लस डी इक्वल टू 13। ए का वैल्यू तो नहीं है, ए को लिख दो, और डी का वैल्यू है +-5 इक्वल टू 13 और a -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 13 और a इक्वल टू हो जाएगा 13 + 5। ठीक है, 13 + 5 इक्वल टू 18 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी थर्ड पद क्या होगा, थर्ड टर्म हो जाएगा आपका, देखो 1 2 3 यानी a + 2d, a + 2d यानी a का वैल्यू कितना है, निकला कितना 18, 18 + 2 × d का मान -5 यानी 18 - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 में जब 3 में जब 8 घटेगा तो वो -5 यानी आपका जो है CD -5 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका 18 आ गया, यहाँ पर 13, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 आ जाता है। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर का सवाल है, वो है आपका 5, इसके बाद कॉमा, ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको भरना है, फिर एक और बॉक्स है, इसके अंदर भी आपको भरना है, फिर उसके बाद है 9.1/2, 9.1/2। यहाँ पर आपको देखना है कि ये कितने टर्म है, कितने पार्ट है, यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो एपी का 4 जनरल क्या कहते हैं, 4 जनरल पार्ट जो है वो आपको लिखना है। एपी का जनरल टर्म, हाँ, एपी का जनरल टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ए हो जाएगा, सेकेंड में a + d, थर्ड में a + 2d और फोर्थ में a + 3d।
ये आपका 4 टर्म हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और आपके क्वेश्चन में भी 4 टर्म है, पहले 5 है और डबल बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद फोर्थ में है 9.1/2। तो यहाँ पर देखना है कि ए के जगह पर क्या है 5, तो हम लिख देते हैं इक्वल टू 5। अब देखो ए प्लस डी नहीं दिया हुआ है, ए प्लस 2d भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए प्लस 3d दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले ए प्लस 3d इक्वल टू कितना, 9 दूनी 18, 19/2 हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2 हो गया। यहाँ पर और लिखना है, और 3d इक्वल टू हो जाएगा 19 या 19/2 माइनस 5। तो ये आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा यहाँ पर 19 माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, और 3d इक्वल टू हो जाएगा 9/2। क्या हो गया, ये 3d इक्वल टू हो गया 9/2, और d इक्वल टू हो जाएगा 9/2 इंटू 3, और इसको 3 से कटा देंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 निकल गया। d का वैल्यू हमें निकल गया। अब हम आसानी से हर एक टर्म को, हर एक पद को निकाल सकते हैं। जैसे a हो गया, अब देखो a प्लस डी क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस डी यानी a का मान 5 है और d का मान कितना है 3/2। तो इसको जोड़ करके क्या हो जाएगा, 2 5 दूनी 10 जोड़ 3, यानी हो जाएगा 13/2। 13/2 का मतलब 6.1/2। ये आपका निकल गया 6.1/2। अब जो है ये टर्म निकालना है, ये कौन सा है, तीसरा है। तीसरा हमारा ये है, a प्लस 2d निकालना है। a का मान 5 प्लस 2 इंटू डी का मान 3/2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देख, जैसे 4th नंबर का सवाल है, वो क्या है, 4th नंबर का सवाल है -4 दिया हुआ पहले, उसके बाद क्या है 1 2 3 4, यानी 4 बॉक्स दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 बॉक्स आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका है 6। तो यहाँ पर ये देखना है कि हमें ये कितने पद है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर 6 पद एपी का दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एपी का जनरल फॉर्म जो होता है उसको 6 पार्ट, उसका 6 पार्ट लिखेंगे। यानी एपी का जनरल फॉर्म, एपी का जनरल फॉर्म कितना लिखना है हमको, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद ए प्लस डी 2 हो गया, ए प्लस 2d ये 3 हो गया, ए प्लस 3d ये 4 हो गया, ए प्लस 4d ये 5 हो गया, और ए प्लस 5d ये आपका 6 आ गया। ठीक है, यानी इतना टर्म इसमें होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले आपका ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -4, चलो ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है ये क्या पद है, 1 2 3 4 5 6, और 6 पद हमारा ये है। ठीक है, तो लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 6, और यहाँ पर a का वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, और d इक्वल टू हो जाएगा 10/5, ये हो जाएगा हमारा 2। तो d का वैल्यू हमें निकल गया, कितना निकला, 2 निकल गया।
अब तो ये टर्म हमें दिया हुआ है, इसको निकालना है जो कि सेकेंड है, ये हमारा क्या है थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, ये हमारा फिफ्थ है और सिक्स पद जो है वो दिया हुआ है। तो सेकेंड पार्ट निकालना है। सेकेंड में क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, यानी a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू कितना है, नहीं a का वैल्यू कितना है, ये हमारा a का वैल्यू है -4 लिखेंगे और प्लस d का वैल्यू कितना है 2, तो यानी 2 में -4 घटेगा तो -2 होगा। ये निकल गया सेकेंड टर्म। इसके बाद थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म देखो हमारा a प्लस 2d है, a प्लस 2d यानी a का वैल्यू -4 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू डी कॉमन 2, यानी कि 4 - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 4 इक्वल टू, ये 2 में 4 हो गया, -4 इक्वल टू 0 आ गया। तो पहला पद ये सेकेंड टर्म में आपका कितना निकला, -2 निकल गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब चलते हैं फोर्थ में। ये फोर्थ में है, फोर्थ में क्या है हमारा a प्लस 3d यानी a का मान -4 प्लस 3 इंटू डी का मान 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 घटाओ 4, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका 2 हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ में कितना है, a प्लस 4d, a का मान -4 प्लस 4 इंटू डी का मान 2, तो 4 दूनी 8 घटाओ 4, कितना हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। हाँ, इस तरह से ब्रैकेट को हम ये इस फॉर्म से निकाल करके इसको हम भर। अब देखो ये 5 नंबर का सवाल है हमारा। ये है सबसे पहले बॉक्स है, उसके बाद 38, उसके बाद ट्रिपल बॉक्स है, उसके बाद -22 है। ठीक है, यहाँ पर ये देखना कितना पद है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद हमें दिया हुआ है। तो AP का जनरल फॉर्म जो है 6 पद हमको लिखना है। सबसे पहले a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ये AP का जनरल 6 पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना ये है कि हमें जो है कौन कौन सा पद दिया हुआ है। ए तो दिया हुआ नहीं है, ये हमारा क्या है सेकेंड पद है, यानी a प्लस डी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, a प्लस डी इक्वल टू है 38, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, ये जो है लास्ट में -22, वो कौन सा पद है, छठा पद है। यहाँ पर AP का छठा पद क्या है, a प्लस 5d, लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू -22, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बाय सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो ये जो है प्लस ये माइनस ए कट जाता है, तो डी में 5d घट रहा है तो -4d होगा। -4d इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 2 10 0 3 2 5 1 6 60 हो गया। और d इक्वल टू हो जाएगा 60 बाय -4, ये कट कर हो जाएगा -15। तो d का वैल्यू हमें निकल गया, d बराबर -15 और d बराबर कितना निकल गया -15। तो समीकरण 1 में d का वैल्यू रख देंगे तो a का हमें मान निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस डी इक्वल टू कितना है, a प्लस डी इक्वल टू दिया हुआ है 38। तो हमें किसका मान दिया हुआ है, ये d का वैल्यू कितना है -15, तो लिखेंगे a प्लस -15 इक्वल टू 38 और a -15 इक्वल टू 38 और a इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15, ये हो जाएगा कितना 8 5 13, 3 बाकी 1 3 1 4 1 5 यानी 53। और देखो यहाँ पर
आपका क्या क्या मान निकल गया, ए का वैल्यू 53 और डी का वैल्यू कितना निकल गया आपका -15। तो ए जो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर आपका हो जाएगा 53, है ना। फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका 53। और उसके बाद देखो ये हमें थर्ड टर्म को निकालना है 1 2 3। ये हमारा क्या है, थर्ड टर्म है, ठीक है। ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया आपका सिक्स्थ, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। तो कौन सा निकालना है, थर्ड का। थर्ड का क्या हो है, a + 2d, a + 2d। a का वैल्यू कितना 53 + 2 × d का मान 15। तो हो जाएगा कितना 53 - 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 और 2 कितना आ गया 23 आ गया। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ये आपका निकल गया। उसके बाद कौन सा पद निकालना है, a+ अभी निकाले हम क्या, a + 2d, a + 2d निकाले यानी थर्ड। इसके बाद फोर्थ में क्या है हमारा, फोर्थ में है हमारा a + 3d, a + 3d। a का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 53 और उसके बाद क्या देना है +3 × d का वैल्यू 15। ये हो जाएगा हमारा 53 - 45, है ना। गुना करके क्या हो जाएगा 45। 13 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 × 5 = 13, ठीक है। ओनली 8 बचेगा आपका यहाँ पर कौन सा, फोर्थ नंबर में 8 बच गया। अब चलते हैं किसमें, फिफ्थ नंबर पर। वो फिफ्थ नंबर क्या है आपका a + 4d, a + 4d। कहने का मतलब a का वैल्यू 53 + 4 × d का वैल्यू -15। ये आ जाएगा आपका 53 माइनस कितना हो जाएगा 15 जो कि 60। तो ये 53 में जब 60 घटाएंगे तो वो तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 7, कितना आ जाएगा 7, -7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों अगला सवाल है हमारा ये फोर्थ नंबर का कि AP दिया हुआ है फोर्थ नंबर, वो है AP 3 8 13 18। ये दिया हुआ है 3, 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल है आपका, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि अगला कौन सा पद जो है वो हमारा 78 है। सबसे पहले इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है A बराबर दिया हुआ हमारा 3 और उसके बाद CD निकाल लेते हैं। CD का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो CD कैसे निकालते हैं, CD इस तरह से निकालते हैं जैसे मान लो ये A1 हुआ, A2 A3 A4 इस तरह से होगा। तो CD निकालते हैं कैसे हम, तो A2 - A1 करते हैं। तो A2 - A1 8 में हम 3 घटा देंगे तो वो 5 हो जाएगा। और AP में जो है हमेशा CD बराबर होता है, तो हमेशा जो इसका कॉमन डिफरेंस जो सब में 5 के बराबर है। तो देखो यहाँ पर A और CD दोनों का वैल्यू हमें निकल गया। और कौन सा पद 78 है, यानी AN हमारा दिया हुआ है, AN बराबर 78। AN बराबर क्या दिया हुआ है 78। और AP में AN बराबर होता है A + n - 1 × D। ये फार्मूला हमारा क्या है, सूत्र है। और इसी सूत्र के आधार पर इसको हम बनाएंगे।
चूँकि ए एन का वैल्यू हमें दिया हुआ है 78 इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 3 प्लस एन का वैल्यू नहीं है, इसको हम लिख देते हैं, इनटू डी का वैल्यू भी दिया हुआ है, वो कितना है 5। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5 और 78 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस इस ये जो है 5 से इन दोनों को हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 और 78 इक्वल टू, अब देखो 3 में कितना घट रहा है 5 घट रहा है तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 5n और अब -2 को इसके साथ अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5n इक्वल टू हो जाएगा 78 प्लस 2 इक्वल टू 80 और n इक्वल टू 80/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 16। तो n का वैल्यू क्या निकल गया 16, यानी कि ये जो है 78 जो है 78 जो है वो हमारा 16वां पद है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अतः 78 16वां पद है। इस तरह से इसका हम टर्म जो दिया हुआ है वो टर्म जो है कितने पद में है उसको हम निकाल सकते हैं बाय फार्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। अब देखो बच्चों, जिस तरह से मैंने आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाया, सेम वही क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 5 है, वो कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं, जिसका कि जिसमें 4th में निकाले थे हम कि वो 16वां पद जो है 78 है। जस्ट उसी तरह से 5 नंबर का पहला सवाल है। 5 नंबर का फर्स्ट सवाल हमारा ये है, वो कह रहा है ये 7 13 19 7 13 19 उसके बाद ... 205 यानी 205 ये हमें दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि 205 जो है कौन सा पद है। तो इसको भी जैसे मैंने 4 बनाया उसी तरह से बनाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे a बराबर हमारा हो गया कितना 7 और d कैसे निकालते हैं, इसको मान लेते a1 a2 a3 ... तो CD इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये आ गया हमारा कितना 6। अब देखो यहाँ पर an दिया हुआ है कितना 205 और an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 205 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है हमारा 7 प्लस n का वैल्यू नहीं है जिसका वैल्यू हमें निकालना है और d का वैल्यू कितना निकल गया 6 निकल गया। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा 205 माइनस 7 प्लस n से जो है इसको क्या करेंगे हम गुना कर देंगे 6n माइनस 6 हो जाएगा या 205 इक्वल टू हो जाएगा 7 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस 6n और 6n इक्वल टू हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे 205 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 204 हो जाएगा और n इक्वल टू निकल गया 204/6। तो देखो इसे कटेगा 36 18 3 और 2 उसके बाद बस कितना बचा 2 24 6 चौके 24, ये कट गया 34 बार में, यानी n इक्वल टू कितना निकल गया 34 निकल गया। तो यानी कि 34वां पद जो है वो होगा 205। ठीक है, इसी तरह से और जैसे उस सेम सवाल वही है 5 का दूसरा नंबर, वो है आपका टर्म दिया हुआ है 18 यानी 18, उसके बाद 15 पूर्णांक 1/2
उसके बाद 13, उसके बाद 13 दिया हुआ है, और उसके बाद डॉट डॉट है, इसके बाद -47 यानी 47 ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, बस a बराबर आपका हो जाएगा 18 और d निकालना है, इसको मान लेते हैं a1 a2 a3 डॉट 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 इस टाइप से। CD इक्वल टू a2 माइनस a1 करेंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30 एक 31, कितना हो जाएगा 31/2 माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 2, यहाँ पर 31 माइनस 18 दूनी 36, ये हो जाएगा -5/2। ये आपका डी का वैल्यू निकल गया। और ए एन आपको दिया हुआ है, ए एन बराबर -47। तो ए एन बराबर फार्मूला लिख लेंगे a + n-1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू क्या लिखेंगे, -47 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 18 प्लस n-1 का वैल्यू नहीं है, इसको लिख देते हैं, और डी का वैल्यू है -5/2। इतना सा लिख दिए। अब देखो इसको क्या करना है, और लिखेंगे -47 इक्वल टू 18, इसको -5/2 से दोनों को गुणा करना है, तो हो जाएगा प्लस n गुने -5/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। तो ये जो है, और -47 इक्वल टू सबसे पहले क्या हो जाएगा 18 जोड़ 5/2, यानी 18 जोड़ 5/2, और फिर माइनस हो जाएगा कितना 5n/2 हो जाएगा। ठीक है, और -47 इक्वल टू इसको चलो जोड़ देते हैं, पहले 2 हो गया, 18 दूनी 36 जोड़ 5 माइनस 5n/2, ये हो जाएगा -47 इक्वल टू 36 5 कितना हो जाएगा 41/2 माइनस 5n/2। अब जो है इसको जो -5n/2 जो है, इसको हम इस साइड लाएंगे LHS की तरफ, और -47 को ले जाएंगे RHS की तरफ। तो इससे क्या होगा, हमारे चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 5n/2 इक्वल टू 41/2 प्लस 47, इसका एलसीएम हो गया 2, ये हो जाएगा हमारा 41 + 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूनी 14 4 बाकी 1 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 5n/2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 1 5 और 9 4 13 135/2। तो पहले सबसे पहले 2 2 जो है इसको कटा देंगे, और 5 से इसको कटा देंगे, 5 दूनी 10 5 7 35, यानी n इक्वल टू कितना निकल गया 27, यानी 27वां पद जो है वो हमारा है -47। क्या है 27वां पद इक्वल टू -47 है, चूँकि n का ही मान हमें निकालना है। बच्चों आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।